दोस्तों, आज हम जिस रीवा को जानते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, एयरपोर्ट और फ्लाईओवर, क्या आपने कभी सोचा है कि ये शहर 500 साल पहले कैसा था? तब यहाँ कोई बड़ा नगर या गढ़ नहीं था। पूरा रीवा पठार सिर्फ घने जंगलों, घास के मैदानों और जनजातीय जीवन से भरा हुआ। यही रहते थे कोल जनजाति के लोग, जो शिकार, खेती और वनों की उपज से अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन इतिहास ने मोड़ लिया। अब यहाँ आने लगे लमाना व्यापारी। उन दिनों नमक बहुत कीमती वस्तु माना जाता था। ये लमाने सिंध, राजपुताना और गुजरात से नमक लाते थे। 3 नदियों बीहर, बिछिया और जिरिया के किनारे वो रुकते, आराम करते थे। पानी, घास और छाया यहाँ भरपूर थी। धीरे धीरे यही ठहराव बदल गया एक छोटी मंडी में। लोग इसे कहने लगे रीमा मंडी। यही बने लमानों के देवालय और यही स्थापित हुआ प्रसिद्ध महामृत्युंजय शिवलिंग। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1539 के चौसा युद्ध के बाद जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया, तो उसने रीवा के बघेल राजा वीरभानु से मदद मांगी। यही मदद शेरशाह और बघेलों की दुश्मनी का कारण बनी। बाद में उसका बेटा इस्लाम शाह रीमा मंडी पहुंचा। उसने यहाँ एक गढ़ी बनवाई, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह दिल्ली चला गया और रीमा मंडी फिर से सिर्फ व्यापारियों की मंडी भर रह गई। फिर समय आया 1592 का। बघेल राजा रामचंद्र की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का संकट खड़ा हुआ। मुगलों ने इस मौके का फायदा उठाया, बांधवगढ़ पर कब्जा किया और राजा विक्रमादित्य को फतेहपुर सीकरी बुला लिया। लेकिन इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। जहांगीर के समय विक्रमादित्य को रीमा मुकुंदपुर की जागीर मिली और आखिरकार 1618 में राजा विक्रमादित्य ने रीमा मंडी को ही अपनी राजधानी बना दिया। इस्लाम शाह द्वारा बनाई गढ़ी को उन्होंने विस्तारित किया, किले की दीवारें खड़ी की और एक स्थायी नगर की नींव रखी। यानी दोस्तों, रीवा की कहानी 3 चरणों में पूरी हुई। खोज की लमानों ने, गढ़ की